हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं और आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। तो चलिए हम आते हैं और समांतर श्रेणी यानी एपी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप लगाइए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों को ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को स्टॉप करिए, इन सवालों को हल करिए और फिर अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत जो है सॉल्यूशन आप मैच करिए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं, ठीक है, और समांतर श्रेणी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमने इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने 2 पार्ट वीडियो को डाल दिया, प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं इस सवालों पे और देखते हैं। देखिए इसमें पूछा क्या है, कुल कितने पद यानी पदों की संख्या पूछना है। ठीक है, तो आप सब पढ़े हैं ये चीज़ कि पदों की संख्या, जैसे अगर हम बात करें इसकी तो प्रथम पद हमेशा क्या होता है, प्रथम पद ए होता है। ठीक है, प्रथम पद ए होता है, सार्वअंतर आपका डी होता है, सार्वअंतर डी होता है, और पदों की संख्या यानी कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या यह आपका एन होता है। ठीक है, प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और पदों की संख्या एन। ठीक है, तो एनवां पद का सूत्र क्या होता है, आपका एनवां पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, एनवां पद का होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कुल कितने पद हैं। ठीक है, यानी अंतिम पद दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनवां पद की जगह हम सूत्र क्या लगाएंगे, अंतिम पद का। ठीक है, तो अंतिम पद आपका यल होता है। ठीक है, तो अंतिम पद आपका यल, तो यल बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे अंतिम पद देख लीजिए, अगर सीरीज को शुरुआत किया जाए तो शुरू करते करते लास्ट में कहाँ पे जाकर रुक जा रही है, 51 पे, तो 51 इसका क्या हुआ, अंतिम पद हुआ। ठीक है, तो जब अंतिम पद दिया हुआ है तो अंतिम पद को हम लोग एल मानते हैं, और जब एल मानेंगे अंतिम पद तो अंतिम पद बराबर हो जाएगा एल, अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो प्रथम पद ए आपको पता चल गया, सार्वअंतर डी आपको ये भी पता है सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा लिया जाता है, पदों की संख्या एन। अब हम लोग आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें हमको अंतिम पद दिया हुआ है, तो अंतिम पद बराबर सबसे पहले लिख लेते हैं प्रथम पद ए। ठीक है, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3। ठीक है, सार्वअंतर डी बराबर दूसरे पद यानी 5 में से पहला पद 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और पदों की संख्या बताना है, यानी हमें पदों की संख्या एन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अंतिम पद वाला हम यूज करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद यल होता है, तो यल बराबर सूत्र हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका सूत्र इसमें यूज होगा। अंतिम पद क्या है, 51 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बराबर ए का मान कितना है 3 है, प्लस एन निकालना है -1, डी हमको मिला है कितना 2, ठीक है। तो 51 बराबर 3 प्लस 2 का गुणा कर दीजिए 2n और माइनस हो गया 2, ठीक है। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इसी को हम लेके आ जाते हैं इधर, ठीक है। अब देखिए ये आपका 3 है, ठीक है, तो 3 प्लस का है माइनस का 2 है, तो प्लस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो बचेगा प्लस का 1, यानी कि 51 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2n, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका 1 घट जाएगा तो यह हो जाएगा 50, 50 बराबर 2n। तो जब n बराबर लेंगे तो हम 50 में 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा 25, ठीक है। यानी n बराबर पदों की संख्या कितना मिल गया 25 मिल गया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पदों की संख्या कितनी निकल गया 25 निकल गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे 25 निकला है, ठीक है, नीचे का कोई नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, पदों की संख्या 25 निकल गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस सवाल को हम हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाले सवाल को हम देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए। यहाँ पे प्रथम पद, ठीक है, दूसरा सवाल को हम हल करते हैं। प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है ए, तो प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। सार्वअंतर क्या होता है आपका डी होता है, ठीक है। डी बराबर कितना दिया है आपका 10 में से 7 घटा, सॉरी दूसरे पद में से पहला पद घटाएगा, दूसरा पद 7 है, 7 में से 4 घटाइए तो सार्वअंतर मिल गया कितना 3 मिल गया, ठीक है। कुल पद पूछ रहा है यानी पदों की संख्या, n हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका अंतिम पद l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो अंतिम पद कितना है 148 है, तो अंतिम पद 148 रख लीजिए, ठीक है। a कितना है आपका 4 प्लस n निकालना ही है -1, डी कितना मिला है 3 मिला है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इधर आते हैं, ठीक है। तो 148 बराबर आपका 4 प्लस 3 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले 3n हो जाएगा और फिर 3 का 1 में होगा तो -3 हो गया। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 148 बराबर प्लस 4 में से माइनस का 3 जाएगा तो बचेगा प्लस का 1 बराबर 3n, एक इधर आएगा घट जाएगा तो हो जाएगा 147 बराबर
3n। जब n बराबर लेंगे तो 147/3 हुआ, तो 3 चौक 12, 3 नवा 27, यानी n बराबर पदों की संख्या मिल गया आपका 49। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको आसानी से निकाल ले रहे होंगे। ठीक है, तो अब ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं तीसरे क्वेश्चन को चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इसको लगाइए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं और तीसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। उससे पहले जो है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो प्रथम पद यानी ए बराबर दिया हुआ है 5, सार्वअंतर डी बराबर कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए तो सार्वअंतर 5 आ गया। ठीक है, कितने पद यानी पदों की संख्या पूछा है, तो पदों की संख्या n हमको निकालना है। ठीक है, तो अब अंतिम पद बराबर आपको सूत्र पता ही है, अंतिम पद n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस सूत्र पे जब हम रख देंगे तो आसानी से मान निकल जाएगा। ये चीज़ आप तो अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं साइड में। तो अंतिम पद जो है कितना है, अंतिम पद आपका है 100। ठीक है, तो अंतिम पद है 100 बराबर ए प्रथम पद कितना है 5 प्लस n-1 डी कितना है आपका 5 है। तो 100 बराबर 5 प्लस 5 n-5। अब देखिए प्लस का 5 माइनस का 5 खत्म, तो 100 बराबर हो गया 5 n, और जब n बराबर लेंगे तो 100 में हम 5 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा 20, यानी n बराबर क्या मिल गया, पदों की संख्या जो है हमको कितनी गई 20 मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों सवालों को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अदर क्वेश्चन को भी देखेंगे और टेकल करेंगे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप लगाइए। सबसे पहले आप क्या करिए, वीडियो को स्टॉप करिए यानी पॉज करिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक पे हल करिए। हल करने के बाद अगर आप हल कर लेते हैं तो हल करने के बाद सॉल्यूशन को मैच करिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर हल नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखिए और ध्यान से समझिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक देखते रहिए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो इन सवालों को हल करने से पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कीजिए, और अच्छा फील आए
अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए nवां पद पहला है कि nवां पद तो tn, nवां पद तो tn, ठीक है। tn बराबर कितना दिया है 2n-1 दिया है भाई। nवां पद यानी जो nवां पद तो कोई भी पद को हम लोग टर्म बोलते हैं, तो टर्म को टी से डिनोट करते हैं, तो tn बराबर 2n-1। अब कह रहा है उसका 7वां पद बताओ, तो t7 हो जाएगा, t7 7वां पद। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपका n है वहाँ पे 7 रख दीजिए -1, तो 7 दूना के 14 और -1 मिलकर क्या हो गया 13, ठीक है। तो आपका t7 यानी 7वां पद क्या निकल गया, वो निकल गया 13। ये आपका हो गया आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको प्यार से समझना है और क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो कितना निकल गया आपका, निकल गया 13, ठीक है, एग्जैक्ट। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला देखिए, कर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-5 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर दिया श्रेणी की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे लेना मानना पड़ेगा कि सवाल दूसरा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना, ठीक है, माना n बराबर 1 2 3 4 और आगे ऐसे सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है tn nवां पद दिया यानी tn दे रखा है कितना, tn दे रखा है आपका 3n-5, ये आपका दे रखा है। तो हमें सीरीज लिखना है, तो कम से कम 4 पद तो निकालेंगे। तो पहला पद हम निकाले t1, ठीक है, पहला पद निकाले t1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो इतना हो गया। तो 3 में 1 का गुणा किए तो 3 और -5 बराबर पहला पद कितना मिल गया -2, ठीक है। पहला पद कितना मिल गया, तो -2 मिल गया। अब हम निकालेंगे दूसरे पद को, ठीक है। तो दूसरे पद को निकालते हैं, तो t2 निकालते हैं। t2 तो t2 बराबर निकालेंगे तो आपका 3n की जगह हो जाएगा 2 -5, तो 3 दूना के 6 -5 बराबर 1, ठीक है। अब निकालेंगे t3, ठीक है। तो आपका देखिए n है आपका tn वाला, तो 3n की जगह रख देंगे 3 और -5, तो 3 3 के आपका हो जाएगा 9 में से 5 जाए तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपका चौथा पद निकाल लेते हैं t4 निकाल लेते हैं, तो आपका 3n का मान आ गया 4 और माइनस है 5, तो 4 3 12 -5 बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, पहला पद निकला आपका कितना -2, दूसरा पद निकला 1 और तीसरा पद निकला 4 और चौथा पद निकल गया 7। तो अब हम लोग सीरीज आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या निकला आपका श्रेणी, वो आपका निकल गया, पहले निकला आपका -2, फिर आपका मिला जो है दूसरा पद 1, फिर तीसरा मिल गया आपका 4 और फिर चौथा मिल गया 7। इस तरह से सीरीज जो है चलती चली जाएगी। तो ये आपका दूसरे वाले का आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है,
बस आपको थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए तो अब जो है अब हम देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा नया है तो कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 4 6 50 का अंत से 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं सूत्र लिखूं कि अंत से, ठीक है, अंत से 8वां पद का सूत्र, अंत से 8वां पद, तो हो जाएगा आपका L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सूत्र है अंत से 8वें पद का। अंत से 8वां पद का सूत्र क्या होता है? L माइनस छोटे वाले ब्रैकेट में R माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे वाले क्वेश्चन को हमें हल करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन का? तीसरे क्वेश्चन का। यहाँ पे लिख लीजिए तीसरे क्वेश्चन का। तो अंत से 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अंत से 8वां पद क्या होगा? ठीक है, अंत से 8वां पद क्या होगा? तो अंत से 8वां पद क्या होगा? तो क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है यल कितना है? अंतिम पद 50 है, माइनस अंत से 8वां पद, तो अंत से 8वां पद 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 इंटू डी क्या होता है आपको तो पता ही है, दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, तो हो गया 50 माइनस 8 में से 1 जाएगा तो 7, और 7 दूना के 14, तो घटा लीजिए, 10 में 4 जाएगा तो 6 हो गया, बचा 4 में से 1 जाएगा तो 3। ठीक है, तो इस तरह से जो है तीसरे क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 36। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी परेशानी, तो इस तरह जो है अंत से 8वां पद क्या निकल गया? 36 निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं। ठीक है, और हम नीचे से ही शुरुआत कर देते हैं, 5वें से ही 5वां शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे चौथे पे। कह रहा है कि अंत से 6वां पद ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अंत से 8वां पद बराबर सूत्र क्या होता है? तो होता है आपका L माइनस R माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अंतिम पद कितना है? इसका 3 है, माइनस 6वां पद कर रहा है तो 6 माइनस 1, और डी तो आप निकालना जानते ही हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, दूसरा पद 1 है उसमें से पहला पद घटाना है, तो 6 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 6, यानी 6 माइनस 5/6, तो 1/6। डी क्या मिल गया? 1/6 मिल गया। ठीक है, अब देखिए 3 माइनस 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 गुणे 1/6, तो 5 का 1 गुणा हो तो 5, यानी इसको लिख देंगे हम 3 माइनस 5/6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 का 3 गुणे 6 3 18, तो 18 माइनस 5/6,
तो 18 में से 5 जाएगा तो बचेगा 13, यानी 13/6। ठीक है, तो इसका अंत से छठवां पद क्या मिला, वो मिला आपका 13/6। ठीक है, 13/6 मिला। अब 5वें क्वेश्चन को भी हम लोगों ने हल कर लिया। अब हम लोग आते हैं किस वाले क्वेश्चन पे, चौथे वाले पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 86, अंतिम पद 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। और हम सबको पता है, अगर आता है कि अंत से 8वां पद का सूत्र क्या होता है, होता है L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो L कितना है, अंतिम पद 86 माइनस R कितना है 15 माइनस 1 और D कितना है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 86 माइनस 15 में से घटेगा तो बचेगा 14, 14 चौको 56। तो अब 86 में से जब 56 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपका 30। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने समांतर श्रेणी के कुछ अच्छे क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा, और मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपको पसंद भी आए होंगे और आप इनको समझे होंगे, हल किए होंगे। देखिए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका चैप्टर पे पकड़ मजबूत बनेगी। ठीक है, तो आप प्रयास करिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चनों को लगाइए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।